कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी गुरुवार यानी 6 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद पिता ए.के. एंटनी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जिसको सुनकर हर कोई दंग है। आप सभी को बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए तिरुवनंतपुरम में यहाँ पर ये बड़ा खुलासा किया एंटनी ने कि अनिल के बीजेपी में शामिल होने के फैसले ने मुझे आहत किया है। ये बेहद दुखद और गलत फैसला है। भारत का आधार एकता और धार्मिक सद्भाव है। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, वे यानी बीजेपी एक योजनाबद्ध तरीके से विविधता और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रही है। बीजेपी सिर्फ एकरूपता में विश्वास करती है, वे देश के संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करती जा रही है। ए.के. एंटनी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी वफादारी हमेशा नेहरू परिवार के साथ रहेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं अब 82 साल का हो गया हूँ, मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जीवित रहूंगा और लंबे जीवन की कामना मुझे नहीं है। मैं जब तक जीवित रहूंगा, ये बात तो तय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का कार्यकर्ता बनकर ही जीऊंगा। ये खुलासा करते ही यहाँ पर हर कोई दंग है। लेकिन अनिल की बात करें कि आखिर उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन करी, इसको लेकर भी आप जानना जरूर चाहेंगे। तो बता दें कि अनिल एंटनी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वी मुरलीधरन, केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्र की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। अनिल ने बीजेपी में शामिल होने की वजह पर खुलासा करते हुए कहा कि एक युवा यानी भारतीय युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि मैं प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण में अपना योगदान दूं। गौरतलब है कि अनिल ने गुजरात दंगों और पीएम मोदी पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर उनके बयान पर विवाद गहराने के बाद जनवरी में कांग्रेस छोड़ दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल कांग्रेस ने ईसाई धर्म के त्योहार ईस्टर से पहले पड़ने वाले मॉन्डी थर्सडे पर बीजेपी में अनिल एंटनी के शामिल होने पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस ने अनिल पर उनके पिता और दिग्गज कांग्रेसी ए.के. एंटनी को धोखा देने का आरोप लगाया। लेकिन केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकर ने कहा कि अनिल को पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी और उनका बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर ने कहा कि आज के दिन यानी होली थर्सडे को जुडस यानी इसकेरियट ने 30 चांदी के सिक्के के भुगतान के लिए ईसा मसीह को धोखा दिया था। इस दिन ऐसी बहुत सी चीजें होंगी। इसे अनिल के बीजेपी में शामिल होने को भी एक ऐसी घटना के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन चर्चाएं बनी हुई हैं, देखते हैं इस मामले पर कांग्रेस के और आलाकमान नेताओं का क्या फैसला, क्या बयान सामने आता है। बने रहें चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।